गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का वॉइस कैसे बनेगा उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन कर देंगे। प्रथम एस और ओ का परिवर्तन करेंगे। उसके बाद वाज व्यय का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। बनाकर लिख देंगे। लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। He was eating a mango. He was eating a mango. यहाँ सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मैंगो है। तो ये मैंगो was being eaten by him। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। I was reading a book।
A book was being read by me। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन किया है। जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग किया, मैंगो के साथ वाज रहेगा तो वाज का प्रयोग किए। उसके बाद में बीइंग का प्रयोग किए, उसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग किए, उसके बाद में बाय का प्रयोग किए। उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना कर लिख दिए, सब्जेक्ट यही है ना, यही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का वॉइस कैसे बनता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ लिखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का वॉइस कैसे बनता है, उसमें भी सबसे पहले एस और ओ का परिवर्तन करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में हैड का प्रयोग करेंगे। हैड का प्रयोग करेंगे ना? उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग, जिस तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन पढ़े हैं, तो उस तरह हैज हैव का दोनों में पास्ट में हैड हो जाता है और इसके बाद में बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। He had, ऐसा वीडियो रुक गया है। he had, कुछ दिखिए नहीं रहा है। लिंक डाल के आइए उसमें, लिंक डाल के आइए। वन कीजिए फिर दूसरा बनाइए। अब 10 मिनट हो गया, फिर दूसरा कैसे बनाएंगे? इतना ही क्वेश्चन। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। He had written a book। देखिए, इसमें हम लिख दिया कि वर्ब थ्री का प्रयोग है। इसमें ऑलरेडी वर्ब थ्री होता है, इसमें ऑलरेडी वर्ब थ्री होता है। जिससे होगा ए बुक हैड बीन रिटेन
इसे फिर समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में वर्ब को उतार देंगे या वर्ब थ्री का, इसमें ऑलरेडी जो है वर्ब थ्री रहता है, ठीक है, इसलिए वर्ब को उतार देंगे या वर्ब को उतार देंगे। उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। जैसे ही हैड written a book, the book had been written by him। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे he had eaten a mango, क्या हो जाएगा, a mango had been eaten by him, ठीक है। अब देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस जो है आजकल प्रचलन में नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस आजकल प्रचलन में नहीं है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जान लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस सब का जो है वॉइस प्रचलन नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस प्रचलन है कि इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो होता है सर्वप्रथम इसमें भी ये सौ का परिवर्तन करते हैं, ये सौ ओ का परिवर्तन करेंगे। उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। एग्जाम्पल, he had been eating a mango, eating a mango हो जाएगा। ए mango had been eaten by him। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। I had been reading a book हो जाएगा। A book had been being eaten read by me। ठीक है, आजकल जो है इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन हम बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे, कल फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नहीं, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। थैंक यू।